हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। होप हो गया आप सब एकदम फर्स्ट क्लास। तो फ्रेंड्स, ये है पाको और परमैन का एपिसोड 5। मेरी आप सभी से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो के एंड में आपसे के लिए एक क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि गांको की आवाज़ आती है और परमैन और रोबोट जल्दी से जल्दी वहाँ पे को चले जाते हैं। और वो जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, वो लोग देखते हैं कि गांको के ऊपर एक टाइगर चढ़ा हुआ है। और फिर रोबोट मन में ही याद करता है कि कैसे यूकी के कज़न ने उसे सेल्फ डिफेंस के सभी पैतरे सिखाए थे, और वो उन सबको याद करते हुए टाइगर के पास बढ़ रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं साकुरा को, जिसके उसमें एक अलार्म बजता है और ये अलार्म एलियन टेक के सिग्नल्स का होता है। वो जल्दी से जल्दी एलियन टेक के सिग्नल्स के वहाँ पे को जाता है और रोबोट उस टाइगर पे अटैक करने ही वाला होता है कि परमैन उसे रोक देता है और एक टाइगर को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से टाइगर दूर जाके गिरता है। और फिर उसकी बैच में से भी एलियन टेक के सिग्नल्स का अलार्म बजता है कि आसपास कहीं एलियन टेक के सिग्नल्स आ रहे हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे पाको, यूकी और सभी लोग आ जाते हैं। और फिर वो टाइगर एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर में बदल जाता है और फिर ह्यूमनॉइड क्रिएचर बोलता है, आखिर तुम आ गए परमैन, लेकिन आज तुम्हारा आखिरी दिन है। मैं ही हूँ वो जो एलियन टेक को अर्थ पे सप्लाई कर रहा हूँ। मैं ही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी अर्थ से कि वो डिस्ट्रॉय भी हो जाए। तो मैं उन वेपन्स को एक छोटे मोटे क्रिमिनल्स को देता था। इसके पीछे बस एक ही कारण था कि छोटे मोटे क्रिमिनल्स अपनी जान की ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे, और मैंने उनसे थोड़ा झूठ बोला कि वो वेपन से उन्हें कुछ नहीं होगा और सिर्फ परमैन को ही वो टारगेट बनाएंगे। फिर परमैन बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। फिर वो बोलता है कि ऐसे ही किसी ने एक दिन हमारे पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैं और मेरा भाई था उस वक्त उस प्लेनेट पे, और अब मैं सभी प्लेनेट्स में, यूनिवर्स के सभी प्लेनेट्स को अपना दर्द बताऊंगा कि मुझे कैसा लगा उस वक्त। और फिर रोबोट उस पर अपने जूडो कराटे के ट्रिक्स से अटैक करने लग जाता है। शुरू में तो रोबोट बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे ओवरटेक कर रहा होता है, लेकिन वो क्रिएचर रोबोट के सभी पैतरों को अच्छी तरीके से देख के उनका डिफेंस बहुत बड़ी जल्दी बना दिया उसने। और फिर उसने रोबोट को बहुत बुरी तरीके से मारने लग गया, जिससे रोबोट का खून निकलने लग गया। फिर वहाँ पे परमैन उसकी मदद के लिए जाता है, लेकिन उसका भी उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर वो दोनों ही परमैन और रोबोट को वहाँ पे फेंक देता है। और फिर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे साकुरा आ जाता है, और सबसे पहले तो साकुरा वहाँ पे आके परमैन और रोबोट को वो ट्यूब देता है जो कि उन्होंने अपने बॉडी में लगाना था, मतलब जिससे वो उनका वो सारे दर्द और चोट चले ठीक हो जाती। और फिर वो देखता है कि मतलब अब साकुरा देखता है कि उसके सामने कौन है। जब वो देखता है वो चौंक जाता है। वो बोलता है, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि वो ह्यूमनॉइड क्रिएचर और कोई नहीं, साकुरा का भाई था। फिर हम देखते हैं कि एक फ्लैशबैक में जाता है और एक एलियन नस्ल एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, और उसमें से दो लोग स्पेस में तैर रहे होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में फ्लोट कर रहे होते हैं। और एक परमैन ऑर्गेनाइजेशन के को मिलता है, लेकिन वो जो मिला परमैन ऑर्गेनाइजेशन को मिला होता है वो साकुरा होता है, और दूसरा कहीं दूर को ही जा रहा होता है, लेकिन वो एक ईविल गैंग को मिला होता है। तो फिर वो उसे मतलब उसके पालते हैं, मतलब वो साकुरा का भाई को। और फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं और साकुरा अपने भाई को समझाता है कि भाई ये गलत है, अगर यहाँ पे किसी को भी कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, तुम होगे इसके जिम्मेदार, भाई ऐसा मत करो। लेकिन साकुरा का भाई अभी नहीं मान रहा होता है। फिर थोड़ा साकुरा और उसके भाई के बीच में थोड़ी फाइट होती है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, जिस फाइट में साकुरा को उसका भाई ओवरटेक कर लेता है। और फिर साकुरा का भाई साकुरा पे अटैक करने ही वाला होता है, लास्ट अटैक करने ही वाला होता है कि तभी साकुरा बोलता है, मॉम डैड को कैसा लगता अगर वो हमें ऐसे देख रहे होते तो। जिसको सुनने के बाद साकुरा रुक जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। और फिर परमैन बोलता है साकुरा से कि तुम उसे जानते थे, कौन है वो। साकुरा बोलता है, वो मेरा बड़ा भाई है और उसका नाम कारमा है। और फिर कुछ दिनों के बाद हम लोग देखते हैं कि
अर्थ के ज़्यादा से ज़्यादा एलियन टेक अब साकुरा अपने साथ बर्ड प्लेनेट ले जाता है और बर्डमैन्स की पूरी टीम की तारीफ़ करते हैं। और फिर पाको साकुरा से बोलती है कि तुमने तो बोला था कि परमैन जब अपने रोबोट से अपना फॉरहेड टच करेगा तो उसकी मेमोरी इरेज हो सकती है, अब उसका क्या? फिर साकुरा बोलता है मैंने तो इतना ये भी बोला था कि उसके खाली 70% चांसेस है और मेरे ख्याल से वो उन चांसेस में नहीं आया और परमैन की मेमोरी कुछ इरेज नहीं हुई। और अब बर्डमैन परमैन से उसका वो सूट ले लेते हैं जो कि उन्होंने उस मिशन के दौरान उसे दिया होता है। और परमैन बोलता है प्लीज़ बर्डमैन वो मुझे दे दीजिए, लेकिन बर्डमैन उस सूट को उससे ले जाते हैं और वो वापस अपने पुराने सूट में आ जाता है। और अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन परमैन का इंटरव्यू होता है। हाँ, और फिर मिस्रो को सिलेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन वो एक बहुत ही छोटा सा मार्केट सेलर के लिए उसे वो किया होता है, सिलेक्ट किया होता है रोल में, और कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता उसका उस पूरी फिल्म में। और फिर हम लोग देखते हैं कि मिस्रो का पायर मूवी और पाको मिलके मजाक बना रहे होते हैं उसकी एक्टिंग को देख के। फिर परमैन बोलता है तुमने तो बोला था मुझे मिस सुमेर के साथ एक्टिंग का मौका मिलेगा। फिर पाको बोलती है हाँ, लेकिन तुम्हें मिला भी तो सही उसके साथ एक्टिंग करने का मौका। परमैन बोलता है लेकिन ये तो बस एक छोटा सा वो था, मुझे बस उसका वो करना था। फिर पाको बोलती है कि मुझे तो लगा कि तुम उसके बॉडीगार्ड बनोगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं बन पाए, तुम्हारी एक्टिंग उतनी अच्छी थी ही नहीं। और परमैन बोलता है क्योंकि तुम सिखा रही थी एक्टिंग। और ये कह के पाको गुस्सा हो जाती है और उसके पीछे उड़ने लग जाती है और फिर परमैन भी वहाँ से उड़ने लग जाता है। और अब हमें पता लगता है कि यहाँ पे परमैन को जूडो कराटे में इंटरेस्ट आ गया है और उसने जूडो कराटे की क्लासेस लेने स्टार्ट कर दी है। और हमें पता चलता है कि मिस्टर सिंह ने पाको से बस इतना कहा था कि उसके डैड का बिज़नेस आजकल बहुत ही बेकार चल रहा है, तो फिर पाको से उसके डैड ने कहा था कि उसकी थोड़ी एडवर्टाइजमेंट कर दे करके। और यहाँ पे हमारा ये स्टोरी कंप्लीट होती है। होपफुली आपको ये पूरा सीज़न अच्छा लगा हो और अगला पार्ट आने अब वाला सीज़न ख़त्म हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग एनीमे देखते हैं और कितने लोगों को द साइलेंट वॉइस वाली मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट कर लीजिएगा, जिसकी वजह से मैं वाली मूवी पे भी एक हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। इस पूरा पार्ट देखने के लिए वाली प्लेलिस्ट को आप क्लिक कर सकते हैं और तब तक के लिए गुड बाय।